5 मिनट एवरेज। Hello, my dear students, welcome you to grammatical study. Today we will learn verb topic. Let's learn. वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस मेकिंग की दृष्टि से अपन देखें तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब क्या चीज़ है, हिंदी में अपन क्या कहते हैं इसको, क्रिया। और इसकी डेफिनेशन देखो आप, verb is a word which states something, about a person or a thing ये वर्ब की डेफिनेशन है। और वर्ब क्या चीज़ होती है, क्रिया किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें आप कि वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है। विच स्टेट का मतलब कुछ बताना, कुछ कहना। विच स्टेट समथिंग, जो कुछ कहता है या कुछ बताता है। अबाउट, किसके बारे में, ए पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में। और अपन जैसे कि जानवर, पक्षी, उसके बारे में भी कह सकते हैं। इसके साथ में आप और जोड़ सकते हो, जैसे बर्ड्स, थिंग, पर्सन और थिंग। आगे देखो, पर्सन, ए थिंग, बर्ड, ए बर्ड, एनिमल एंड एनिमल। और कर देते हैं जैसे और एनिमल। अब देखो आप, वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक शब्द होता है जो कुछ बताता है, किसके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में और वस्तु के बारे में, और इसके अलावा पक्षी के बारे में भी, और कोई जानवर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आ गई। इनके बारे में कुछ बताना, कुछ कहना, जिस शब्द से ये पता चलता है कि वो इनके बारे में कुछ बता रहा है, वही वर्ब है, वही क्रिया होती है। अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स और काइंड्स ऑफ वर्ब्स। देखो, क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है मेनली, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। मेनली क्रियाएं कितनी तरह की होती है इसमें देखो मेनली। और इस जैसे अपन पूरी की पूरी क्रियाएं कितनी होती हैं वो अच्छे ढंग से हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, सेंटेंस मेकिंग को सीखने के लिए। ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, डिफरेंट काइंड्स। अब इसमें अपन देखते हैं मेनली 2 टाइप्स। ये मेनली 2 तरह की होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एक तो फाइनाइट होती है और एक नॉन फाइनाइट होती है। फाइनाइट की डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, ये देखो आप। फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ड। फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ड which is used according to नंबर के अनुसार एंड पर्सन इन ए सेंटेंस या इन ए
सेंटेंस। ये देखो क्रियाएं दो तरह की होती हैं मेनली, एक तो फाइनाइट हो गई, एक नॉन फाइनाइट हो गई। फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे? फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ड, फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब या फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड, जिसको उपयोग में लिया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में नंबर और पर्सन के अनुसार इनका यूज किया जाता है। और जैसा कि अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द, दी का मतलब निश्चित के लिए, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन इन द सेंटेंस, यहाँ पर भी ये दी का यूज करना होगा हमें, यहाँ पर किया। जो दिया गया सेंटेंस है, इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में जो नंबर है और पर्सन है उसके अकॉर्डिंग क्या है इसका यूज किया जाता है। नंबर का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ नंबर से हम क्या समझेंगे? नंबर का मतलब क्या है? 1 2 एटसेट्रा। पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पर? पर्सन का मतलब है जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप जानते हो आई वी, ये आप जानते हो यू, थर्ड आप जानते हो ही, दे वगैरह एटसेट्रा। तो इसके अनुसार वर्ब विच इज वर्ब, फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ड, फाइनाइट वर्ब एक वर्ड होता है विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में नंबर और पर्सन के अनुसार फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि एक वचन है तो एक वचन के अनुसार होगा, बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार होगा। एग्जाम्पल देखो आप, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। जैसे कि रवि वर्क्स इन दिस कंपनी, इस कंपनी में काम करता है रवि। तो ये रवि क्या है? यहाँ पर नंबर, एक वचन है, यहाँ पर सिंगुलर है, ये सिंगुलर, और इसके अकॉर्डिंग इस वर्ब का यूज हो गया। तो उस तरह से देखो नंबर 1 2 ये भी है, और इसके अलावा अपन बात करें और एंड सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल एंड प्लूरल, इनके अकॉर्डिंग इनका यूज हो गया। जैसे कि मैं और कहूँ टू बॉयज आर प्लेइंग, बस इतना ही देख लो एक बार। जैसे कि दो लड़के खेल रहे हैं तो ये आर आ गया यहाँ पर, इनके अकॉर्डिंग क्या है इसका यूज हो गया। मैं कहता हूँ ए बॉय इज आ गए यहाँ पर इज प्लेइंग। तो हमेशा क्या है याद रखना, फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे? फाइनाइट वर्ब हमेशा वाक्य में दिए गए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन इनके अनुसार जिस शब्द का यूज किया जाता है और जिस वर्ब का यूज किया जाता है वो वर्ब भी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसलिए ये वर्ब क्या है यहाँ पर? ये वर्ब हो गई फाइनाइट वर्ब हो गई यहाँ पर, फाइनाइट वर्ब। उसी तरह से यहाँ पर देखो ये भी क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब, और ये भी इसके साथ में है, ये भी क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट को देखो, इसमें इसकी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो देखो फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ड, और अपन वर्ब भी कह सकते हैं यहाँ पर इज ए वर्ड which is used according to
द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट in the given sentence. In the given sentence. अब यहां पर देखो ये और ये एक ही हो गई, लेकिन नॉन का मतलब नेगेटिव सेंस है, तो अपन नेगेटिव सेंस कहां लगाएंगे? फाइनाइट वर्ब यहां लगाएंगे। इज नॉट इज ए वर्ड, इज ए वर्ड विच इज यहां लगाएंगे, विच इज नॉट यूज्ड, यहां पर नॉट लगेगा। इसमें इस नॉट का यूज नहीं हुआ है, इसमें नॉट का यूज हुआ है, बस एक ही सेम डेफिनेशन है यहां पर। आप देखो फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ड या वर्ब, फाइनाइट वर्ब एक वर्ड होता है या एक वर्ब होती है विच इज नॉट यूज्ड, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, जिसको प्रयुक्त नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार जिसका यूज नहीं किया जाता है वो नॉन फाइनाइट होती है। ओके, अब देखो अपन यहां पर बात की किसकी? पर्सन आप देख लिए, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और नंबर का मतलब सिंगुलर है, प्लूरल है, 1 2 3 ये है, इनके अकॉर्डिंग। अब इसके एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो इसका पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ प्लेइंग गेम्स इज ए गुड हैबिट। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ, प्लेइंग गेम्स इज ए गुड हैबिट। तो यहाँ पर प्लेइंग क्या है? यहाँ प्लेइंग क्या चीज है? वर्ब है, ये वर्ब है और आगे नाउन का यूज हो गया। ये क्या है यहाँ पर? है इज ए गुड हैबिट, ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगी। और इसके पहले नाउन का यूज होता है जो एक सब्जेक्ट का कार्य करता है, यहाँ पर इसने इसकी जगह ली है, इसीलिए अपन ये कह सकते हैं ये तो खुद सब्जेक्ट की जगह पर ले आ गई, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज नहीं किया गया है, इसीलिए इस वर्ब को अपन क्या नाम देंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब देंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि मैं कहूँ आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले हियर, मैं यहाँ खेलना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के अनुसार वांट है, एस का यूज नहीं होगा, इसीलिए ये कौन सी हो गई? ये हो गई फाइनाइट। और टू प्ले खेलना, ये हो गई नॉन फाइनाइट। ये कौन सी हो गई? नॉन फाइनाइट, क्योंकि इसका यूज इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इस तरह से मेनली दो वर्ब होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट, इसके बाद में हम देखो इसके आगे इनके पार्ट्स, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अपन समझेंगे। जैसे कि आगे चलकर फाइनाइट वर्ब की बात करें तो फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है? फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती है? आगे चलकर इनको देखो आप। फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब में अपन बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब का, लेक्सिकल वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं इसी को। इसके बाद में नंबर आता है किसका? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। और
और फिर अपन बात करते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद में बात आती है तो ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक लास्ट में जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब इस तरह से मेनली यहाँ पर फाइनाइट वर्ब की अपन बात करते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जिसका यूज किया जाता है या प्रयुक्त होती है उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब से कितनी है मेनली यहाँ पर 4 तरह की होती है। अब मेन वर्ब की अपन बात करते हैं। सबसे पहले नंबर किसका आता है? मेन वर्ब का। और वैसे आप लिख सकते हो। अब नॉन फाइनाइट की बात करें तो नॉन फाइनाइट है वो आगे चल कर देखो कितने टाइप की होती है। ये मेनली 3 तरह की होती है। ये मेनली कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। एक तो यहां पर पहली कौन सी होती है? इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब। दूसरी हो गई पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। और तीसरी कौन सी हो गई? जेरंड। तीसरी कौन सी हो गई? जेरंड हो गई। इन्फिनेटिव वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब और जेरंड। अब आगे अपन बात करें, ये इनके पार्ट्स हैं। अब अपन सबसे पहले आते हैं लेक्सिकल वर्ब के तौर पर, और या इसको मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब देखो आगे चलकर मेन वर्ब की अपन बात करते हैं तो मेन वर्ब भी यहाँ 2 तरह की होती है। मेन वर्ब भी कितने तरह की होती है? मेनली 2 तरह की होती है। यहाँ पर देखो मेन वर्ब में जैसे कि ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव की बात करें तो ये भी आगे चलकर 2 तरह की होती हैं। ट्रांजिटिव की बात करें तो ये भी आगे चलकर कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती है। जैसे कि अपन बात करें तो मोनोट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। इस तरह से ये इनके पार्ट्स हैं। लिंकिंग वर्ब के अलग अलग पार्ट्स नहीं हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं अपन। ऑक्सिलरी वर्ब को देखो आप, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो टोटल कितनी होती हैं? 24 होती हैं। कितनी होती है? 24 होती हैं। और ये आगे चलकर 2 तरह की यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स वैसे तो 3 तरह की होती है। 3 तरह की यहाँ पर है। मेनली तो जैसे कि हम पढ़ते आते हैं और उसके बाद में इसका पार्ट होता है, इसलिए मेनली 2 ही तरह की है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में 24 होती है। 24 में पहली तो 11 और दूसरी 13। 11 और 13 कितनी होगी? 24। 11 में देखो प्राइमरी, ये हो गई प्राइमरी। और ये कौन सी हो गई अपन बात करें तो ये हो गई अपन मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज इस तरह से। अब आगे चलकर मॉडल ऑक्सिलरीज आगे चलकर कितनी तरह की होती है? यहाँ पर देखो ये 2 तरह की होती है। यहाँ पर 2 तरह की होती है। एक तो हो गई जैसे कि मॉडल्स और एक कौन सी हो गई? मार्जिनल वर्ब्स। मार्जिनल वर्ब्स। और ये 13 में से ये मार्जिनल वर्ब्स कितनी हो गई? 3। और ये कितनी हो गई? 10।
ये तो 10 हो गई और ये 3 हो गई। मॉडल्स आप सारे जानते हो, मॉडल 13 होती हैं। 13 में से 3 कौन कौन सी होती है? 3 में से देखो कौन कौन सी है। एक तो है यूज्ड टू, एक है डेर, और एक कौन सी है यहाँ पर है? नीड। बस ये 3 हैं वो मार्जिनल वर्ब्स होती हैं जिनको अपने मॉडल के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्राइमरी होती हैं, इनको अपन डिटेल से समझ लेंगे। इस क्लास में अपन पार्ट्स समझ रहे हैं, फिर एक एक को लेंगे अपन यहाँ पर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब से और लेक्सिकल वर्ब से अपन स्टार्ट करेंगे। फ्रेजल वर्ब है, इनके अलग अलग तरह के पार्ट्स नहीं हैं। और इन्फिनेटिव वर्ब है, ये भी क्या है? इनके भी पार्ट्स नहीं हैं। जेरंड के पार्ट्स नहीं हैं। पार्टिसिपल देखो, इनको अपन और किस नाम से जान, ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स भी होती हैं, वर्ब्स भी हैं। वर्ब तो है ही है, साथ ही ये एडजेक्टिव वाक्यों में, सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का काम करती हैं। और एडजेक्टिव की अपन बात करें तो ये जैसे कि 3 तरह की होती है। ये 3 तरह की होती है। पहली देखो, फर्स्ट वन है कौन सी होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी कौन सी हो गई यहाँ पर है? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरी कौन सी हो गई? परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इस तरह से ये आपके जितने भी पार्ट्स हैं, ये टोटल वर्ब्स हो गई। इनका अपने इनको समझेंगे अच्छी तरह से। इनको आप नोट डाउन कर लो अपनी नोट्स में। ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल इन दिस क्लास।